हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य के पाठ चल रहे हैं। आज छठे अध्याय के 16वें श्लोक से पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आइए संवेद होकर के श्रवण मनन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान योग के बारे में आपने बताया प्रभु। तो इस प्रकार से ध्यान करने वाले तो कई होते हैं, पर उन सबका ध्यान योग सिद्ध क्यों नहीं होता है भगवान? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अधिक खाने वाले का और बिल्कुल न खाने वाले का तथा अधिक सोने वाले का और बिल्कुल न सोने वाले का यह योग सिद्ध नहीं होता। तो फिर यह योग किसका सिद्ध होता है? भगवान कहते हैं कि जिसका आहार, भोजन और विहार यानी घूमना फिरना यथोचित है और जिसकी कर्मों में चेष्टा यथोचित है और जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसी का यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। अच्छा, दुखों का नाश करने वाला यह योग कब सिद्ध होता है? भगवान कहते हैं कि जब अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से विमुख हो जाता है, अर्थात अपने लिए किसी भी पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, तब वह योगी कहलाता है, अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। तो योगी के उस चित्त की क्या अवस्था होती है भगवान? देखो, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान पर रखे हुए दीपक की लो थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं, ऐसी ही अवस्था ध्यान योग का अभ्यास करने वाले योगी के स्थिर चित्त की हो जाती है। तो चित्त की ऐसी अवस्था होने पर क्या होता है? योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब योगी अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। अच्छा, तो अपने आप में संतुष्ट होने पर क्या होता है? भगवान कहते हैं कि योगी को सीमा रहित, इंद्रियों से अतीत और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य सुख का अनुभव होता है। ऐसे वास्तविक सुख में स्थित होने पर वह ध्यान योगी फिर कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। अच्छा, तो वो किस कारण से विचलित नहीं होता? भगवान कहते हैं वो जिस लाभ सुख को प्राप्त करता है उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता है और उसमें स्थित होने पर वो बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जिस स्थिति में स्थित है उसमें सुख की तो कमी रहती नहीं और दुख वहाँ पहुँचता नहीं है। तो ऐसे विलक्षण सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए प्रभु? जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, अर्थात जिसमें संसार के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। ऐसे योग को न उकताते हुए चित्त से निश्चय पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। तो अपने स्वरूप को ध्यान से जिस योग
यानी साध्य रूप समता की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति का और भी कोई उपाय है? हाँ, निर्गुण निराकार का ध्यान है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन में इंद्रिय समूह की सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाए और सब जगह परिपूर्ण परमात्मा में मन बुद्धि को स्थिर करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। अगर चिंतन हो जाए तो अभ्यास करे, अर्थात यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगावे। ऐसा करने से क्या होगा प्रभु? रजोगुणी वृत्तियों से रहित शांत मन वाले पाप रहित और ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम यानी सात्विक सुख की प्राप्ति होगी। नारायण 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 नारायण।